अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका अपना शजर दोस्त खिजर वली चिश्ती और हमारा ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हो चुका है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि गमलों में हम किस तरह की मिट्टी हमें ज़रूरत होती है, गमलों में कौन सी मिट्टी हम बनाएं कि हमारे पौधे जो है ना अच्छी तरह से ग्रोथ करें। क्योंकि जो गमलों में पौधे होते हैं उन्हें खुराक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो ज़मीन में पौधे होते हैं वो अपनी जो खुराक है वो खुद तैयार कर लेते हैं, इधर उधर से ले लेते हैं। लेकिन गमलों में जो पौधे मौजूद होते हैं वो एक तरह के बाउंड होते हैं आप पे, आप उन्हें किस तरह की सॉइल दे रहे हैं, मिट्टी दे रहे हैं, तो उसी मिट्टी में उन्होंने अपनी जड़ें लगानी होती हैं और उसी मिट्टी से उन्होंने खुराक हासिल करनी होती है। तो हमारे पास अब आप देख सकते हैं ये गार्डन सॉइल है, जैसे हमारी आम ज़मीन की मिट्टी हम किसे कहते हैं, या हमारे बगीचे की मिट्टी, ये हमने 50-60% ये मिट्टी हमने लेनी है। और इस मिट्टी को ये देख लें कि हमने ब्रीक करना है, इस तरह से ये आपको नज़र आ रहा होगा। उसके अलावा हमने 20 या 30% इसमें सैंड या रेत शामिल करनी है, ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास कुछ पत्ते पड़े हैं वो हमने डालने हैं, और हमारे पास ये राख पड़ी है, स्वाह जिसे कहते हैं, हमने ये डालनी है। तो जो राख होती है ये एक एंटी फंगस होती है, कि यानी कि आपका जो गमला है, आप जिस गमले में पौधे लगा रहे हैं उसमें फंगस नहीं लगेगी अगर आप ये राख इस्तेमाल कर रहे हैं। सैंड जो है, रेत, ये हमारी मिट्टी को जो है नरम रखती है, यानी कि मिट्टी में पौधे की जड़ें जो अच्छी तरह से लग सकें, उसमें जो पानी है वो ज़्यादा खड़ा ना हो। अगर आप सख्त मिट्टी इस्तेमाल करेंगे, आपको समझ आ रही है, अगर आप सख्त मिट्टी इस्तेमाल करेंगे तो उसमें आपकी, जब आप पानी देंगे तो आपकी जड़ें जो है ना वो इस तरह रुक जाएंगी, मिट्टी उन्हें जकड़ लेगी। तो मेन हमारी जो, हाँ जी, जम जाएगी। मेन हमारी गेम ये है कि हमने अपने गमले की जो मिट्टी है उसे नरम रखना है। जैसे ये गमला आपके सामने पड़ा है तो इसकी मिट्टी जो है ना बिल्कुल नरम है, इसमें रेत भी शामिल है, इसमें राख भी शामिल है, इसमें की खाद भी शामिल है। तो ये समझा रहा हूँ कि हमारी जो गमलों की मिट्टी होगी हम उस पूरे करेंगे, यानी उसकी खुराक का भी ख्याल रखेंगे, इस चीज़ का भी ख्याल रखेंगे कि उसमें पानी खड़ा ना हो, इस चीज़ का भी ख्याल रखेंगे उसमें फंगस ना लगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें हमने गार्डन की मिट्टी वो ली है 50%, रेत शामिल करके इसमें पानी खड़ा हो। अगर हम चीनी मिट्टी इस्तेमाल करेंगे तो वो जम जाएगी, एक दफ़ा पानी लगाएंगे तो वो जम जाएगी, क्या होगा, जम जाएगी। तो रेत अगर हम उसमें डालेंगे तो ये जमेगी नहीं, बल्कि जो हमारा पानी का सिस्टम है वो जो इजाफी पानी है वो नीचे से निकल जाएगा, और जितना पानी पौधे को ज़रूरत है वो उसमें खड़ा रहेगा। तो हम राख इसलिए डाल रहे हैं कि एंटी फंगस है, इसकी जड़ों को फंगस नहीं लगेगी। पत्तों की खाद भी हमारी मिट्टी को नरम रखेगी और हमारी मिट्टी का जो है वो खुराक को पूरा करेगी। चले हम इसे देखते हैं, सब चीज़ें मिक्स करके ये किस तरह की हमारी मिट्टी बनती है। yes, अभी हम इसमें से आधी रेत डालेंगे, इसमें हम पत्तों की खाद डालते हैं, इसमें हम अब हमारी राख डालते हैं। इन सारी चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना। आप देख रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें आपने बिल्कुल यकजान करनी है, मिक्स करनी है, एक ही जान हो इसकी, यानी कि हर चीज़ जो है ना वो मिक्स हो जाए। आ रही समझ? yes. ये सारी चीज़ें हमारी हो गई हैं जी, मिक्स हो रही हैं। आपने खुश्क मिट्टी का इस्तेमाल नहीं करना, थोड़ी सी नमी रखनी है मिट्टी में।
اس میں اب آپ کے پوری افادیت شامل ہوگی، بیماریوں سے لڑنے کی طاقت شامل ہوگی۔ اگر آپ کی مٹی زیادہ سخت ہے تو آپ ریت کی مقدار زیادہ کر سکتے ہیں، اور مٹی ریتلی ہے کیونکہ کسی علاقے کی مٹی ریتلی ہوتی ہے اور کسی کی سخت ہوتی ہے، تو آپ ریت کم استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ دریا یا رجوہ کی مٹی استعمال کر رہے ہیں تو آپ سینڈ کم استعمال کریں کیونکہ وہ آلریڈی اس میں ریت کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ اگر آپ گارڈن سوائل استعمال کر رہے ہیں تو اس میں آپ ریت لازمی استعمال کریں۔ فرقان اسے سیٹ کرو، ہاتھ سے گھماؤ اسے جیسے میں نے کیا۔ آپ نے اسے اسی طرح کرنا ہے تاکہ ہر چیز جو ہے وہ یکجان ہو جائے۔ جی اچھے سے مکس ہونے کے بعد ہم اس مٹی سے اب پودا لگا رہے ہیں۔ اسے گملے میں شفٹ کرنے کے بعد ہم اس میں اب پودا لگائیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ دیکھ سکیں۔ تو یہ آپ کے سامنے ہم اسے گملے میں شفٹ کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت جاندار اور پودوں کے لیے بہت اچھی مٹی ہے جس میں پودے بہت خوش رہیں گے اور بہت اچھی نشو و نما کریں گے۔ تو پلیز ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنا ویوز لازمی دیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہیپی گارڈننگ۔